वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज आईटी टर्म 2 के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों ही पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है थ्योरी का, तो इसमें एक तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स को डिस्कस करेंगे, और साथ ही में जो सब्जेक्ट बेस्ड आपका है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली हमने डेटाबेस एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हर वीडियो के साथ मैंने वीडियो नंबर भी दिया हुआ है। तो जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलेंगे, एंड डायरेक्टली मैं इनको पेस्ट भी यहाँ पे करने वाला हूँ। तो जैसे आपको सही लगे आप इनको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, देखिए सब्जेक्ट हमारा आईटी है, कोड 402 हमारा है। तो टर्म 2 के लिए हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहला आपका जो पार्ट है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, जिसमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है आपका व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। अब देखिए ये जो आपका चैप्टर है या जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, तो यहाँ से टोटल आपका 5 मार्क्स का आता है। यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि केवल 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। तो ज़्यादा डीपली आपने यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यानी कि बड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आपके सिंपली 1 सेंटेंस का या 1 वर्ड में आपने यहाँ पे आंसर करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर आपका होता क्या है? देखिए एंटरप्रेन्योर आपका ये जो निकला है, ये है आपका एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मीनिंग आपका अंडरटेकिंग होता है। ये अंडरटेक इसका मीनिंग यहाँ पे होता है। तो फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है। काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक करते हैं। तो सिंपली आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ENTRE देन PRENEUR, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पेपर में ये वर्ड जो है मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर होता क्या है, अलग अलग मैंने 3 डेफिनेशन यहाँ पे हैं। आप चाहें तो अपनी डेफिनेशंस भी यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, जो कि एक नए बिजनेस को यहां पे क्रिएट करता है, स्टार्ट करता है, इनिशियलाइज करता है, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉयज मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड। यानी कि जो मैक्सिमम रिस्क है, अब रिस्क किस चीज का है, वहां पे जो मनी इन्वेस्ट हुआ है, जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है, इसका रिस्क है। तो रिस्क भी ये लेगा, और साथ ही में जो रिवॉर्ड उस बिजनेस से या उस फर्म या इंटरप्राइज से आएंगे, वो भी आपका सबसे ज्यादा जो इंजॉय करेगा वो होगा आपका एंटरप्रेन्योर। तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है ये आपका है अकॉर्डिंग टू हावर्ड डब्ल्यू जॉनसन। तो ये अमेरिकन एजुकेटर हैं, और ये कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है बेसिकली उनके अंदर आपके 3 यहाँ पे बेसिक एलिमेंट या 3 यहाँ पे क्वालिटीज होती है, जो कि बड़ी क्वालिटीज है, जिसमें इन्वेंशन आ जाता है, इनोवेशन आ जाता है, एंड एडेप्शन आ जाता है। अब देखिए इन्वेंशन और इनोवेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि इन्वेंशन हम बोलते हैं जब कोई एंटरप्रेन्योर या इंडिविजुअल आपका एक नया ब्रांड क्रिएट करता है, यानी कि एक नया ही अगर एक गुड्स या कोई सर्विसेज उसने क्रिएट करी तो उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। जबकि इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन हम बोल सकते हैं कि ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है उसको हमने इनोवेट किया, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लगाए, कुछ उसमें नए फीचर्स ऐड किए, तो उसको हम इनोवेशन बोलते हैं। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी होती हैं अकॉर्डिंग टू हावर्ड डब्ल्यू जॉनसन, कि एक एंटरप्रेन्योर आपका इन्वेंट भी करता है, इनोवेट भी करता है, एंड अडेप्ट भी करता है। यानी कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी रिस्क हो, तो उसको अडेप्ट भी करना आना चाहिए। एंड थर्ड यहाँ पे डेफिनेशन है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु रेदर देन वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय की तरह काम करने के बजाय क्रिएट्स एंड रन्स अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस या कोई फर्म या कोई एंटरप्राइज हो उसको क्रिएट करता है, एक्सेप्टिंग ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड। यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड वो बिजनेस के सारे एंटरप्रेन्योर के हाथ में है। यानी कि ये जॉब नहीं करेगा, बल्कि जॉब करने के बजाय एक नया यहाँ पे बिजनेस या कोई आपका फर्म या एंटरप्राइज या कोई भी सोसाइटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए इन टॉपिक्स में से बेसिक से क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो ये आएगा व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, या इस तरीके के आते हैं। बाकी नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एंड आगे चल के हम सैंपल पेपर्स भी इसके सॉल्व करने वाले हैं। तो आइडिया आपको यहाँ पे आ जाएगा। वैसे इससे केवल आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से केवल 4 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि इसमें इंटरनल चॉइसेस भी आपको मिलने वाली हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है एंड सोसाइटी में इससे क्या फर्क पड़ता है, यानी कि सोशली किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले क्या हुई, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एक बिजनेस को सेटअप करना, किसी इंटरप्राइज को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। अब एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल हो गया, वो जो प्रोसेसेस करेगा, जो काम करेगा, उसी प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कह देंगे। द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर, इसको हम एज ए इनोवेटर की तरह देखते हैं, सोसाइटी इसको एज ए इनोवेटर की तरह देखती है। सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, यानी कि इनके पास नए
आइडियाज़ होते हैं, सर्विसेज होती हैं, गुड्स होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ये योगदान देते हैं, यानी कि इकोनॉमी को एक ग्रो करने में हेल्प करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। किसकी मदद से? नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेक का आपका चीज़ें हैं, उनका इसमें इस्तेमाल होता है बिजनेसेस में या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, ये जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। ये आगे हम देखेंगे इनकी क्वालिटीज़ क्या है, फंक्शंस क्या है, मिथ हमारे क्या क्या हैं। तो एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में ये जॉब क्रिएशन करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टॉपिक ही हमारा है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ही ये सभी स्किल्स या एंटरप्रेन्योरशिप जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो कुछ और हमारे टॉपिक्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर 2 मार्क्स में आता है तो 2 क्वालिटीज़ पूछी जाती हैं। सिंगल मार्क्स या 1 मार्क्स का अगर आएगा तो उसमें केवल एक क्वालिटी हमने लिखनी होती हैं। तो इनमें से कोई भी क्वालिटी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो अगर 2 क्वालिटीज़ आप लिखेंगे या 4 क्वालिटीज़ आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं दे आर फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव या मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें काफ़ी होता है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, या डिसीजन मेकर होते हैं, रिस्क टेकिंग उनमें हैबिट होती है, या इनोवेट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, पैशन होता है उनके अंदर अपने वर्क के लिए। तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, या क्रिएटिविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्शन ओरिएंटेड है, तो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इन सबको आपने याद करना है। इनमें से कुछ क्वालिटीज़ आप वहाँ पे लिखेंगे एग्जाम में। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो क्वालिटीज़ या फंक्शन से ही आता है। तो सिंपल सा इनमें से कोई भी क्वालिटी आप लिख सकते हैं। बाकी नोट्स तो आपके पास हैं ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, की किसी भी एंटरप्रेन्योर के फंक्शन क्या होते हैं। ये तो क्वालिटीज़ हो गई जो उसके अंदर होंगी, और उसके फंक्शंस क्या हैं, यानी कि वो काम क्या करेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका इनोवेशन आ जाता है। इनोवेशन यानी कि कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड है या कोई सर्विसेज हैं तो उनमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी लगा के कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके उसको इनोवेट किया जाए, यानी कि उसको और बेटर बनाया जाए। तो इनोवेशन कैसे होता है? इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, क्रिएटिविटी की मदद से हम इनोवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। ये भी आपका जो है एक फंक्शन है या रोल है एंटरप्रेन्योर का, कि वो रिस्क टेकिंग होता है। चूजिंग अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं तो रिस्क के साथ वो एक सही अल्टरनेटिव को या सही टेक्नोलॉजीज को, सही जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करेगा अपने एंटरप्राइज या फर्म के अंदर। तो ये क्या है? ये इसके फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर के। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी बिजनेस को, या मैनेज करना, ये भी आपका एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है, जिसमें जो किस तरीके से किया जाएगा? थ्रू प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। यानी कि प्लानिंग की जाएगी, कोऑर्डिनेट किया जाएगा आपस में जो अलग अलग वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स हैं या जो टीम है, कंट्रोल उनको किया जाएगा, सुपरविजन उनका किया जाएगा, एंड उनको एक डायरेक्शन दी जाएगी जो कि आपका एक वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड गोल होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग सूटेबल मार्केट। एक सूटेबल मार्केट वहाँ पे ढूंढनी होगी अपने गुड्स या सर्विसेज को लोगों के सामने रखने के लिए, और ये किया जाता है प्रॉपर प्लानिंग एंड रिसर्च की मदद से। इसके अलावा और भी यहाँ पे रोल हो सकते हैं या और भी यहाँ पे फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे आपका नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना, या प्लानिंग करना, या सिंपली कोऑर्डिनेट करना, या लोगों के जो कस्टमर है उसको समझना। तो ये सारे के सारे जितने भी काम हैं वो सभी के सभी आपके फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्लासिक एंटरप्रेन्योर है, जो सिंपली क्या करता है, मार्केट के और कस्टमर के बीच जो गैप है, यानी कि किसी वजह से अगर सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, गुड्स प्रॉपर नहीं है, तो उस गैप को समझता है एंड उस गैप की अराउंड ही कोई नया बिजनेस या कोई सर्विस या गुड्स जो है वो इनोवेट करता है या इन्वेंट करता है। तो ये सिंपली एक क्लासिक यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, फाइंडिंग गैप बिटवीन मार्केट एंड कस्टमर एंड रिजॉल्विंग इट। नेक्स्ट है सीरियल, जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है, ये सिंपली एक नया बिजनेस या नया एंटरप्राइज या नई सर्विस कोई क्रिएट करेगा एंड उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि उसको फिर वो सेल आउट कर देता है। एंड नेक्स्ट आपका है सोशल एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो समाज के लिए कुछ करे, यानी कि बिजनेस भी करे, साथ में जॉब क्रिएशन भी करे, वेल्थ क्रिएशन भी करे, यानी कि मेन फोकस होता है कि जो आपका सोसाइटी है या जो आपका समाज है उसमें वो वहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं, अपना जो एंटरप्राइज है उसको आगे लेकर के जाए, यानी कि मेनली जो जॉब क्रिएशन है या जो मेनली आपका सोशल सर्विसेज के लिए होता है। तो डज बिजनेस फॉर अ सोशल कॉज एंड जॉब क्रिएशन। तो सिंपल सा है, ये भी हमारे कुछ टॉपिक थे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो कुछ और हमारे टॉपिक्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो कुछ और हमारे टॉपिक्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जाता है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या उसका रोल है। तो सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन, यानी कि वेल्थ को क्रिएट करते हैं और ये कैसे किया जाता है, बाय इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड यूजिंग स्किल्स, यानी कि जो भी उनके पास कैपिटल है उसको आपका इन्वेस्ट करना, कोई कैपिटल ही नहीं, केवल मनी ही नहीं, जो भी और रिसोर्सेज हैं, बिल्डिंग है या कोई फर्नीचर है, कोई भी आपका रिसोर्स हो सकता है, उसको इन्वेस्ट करना और साथ ही में जो स्किल्स उन्होंने सीखी हैं उसका इस्तेमाल करना, यानी कि इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड अदर रिसोर्सेज एंड ऑल्सो यूजिंग देयर स्किल्स। नेक्स्ट है आपका जॉब क्रिएशन, जिससे कि इंक्रीज यहाँ पे आता है एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देना, और ये कैसे किया जाएगा, बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, यानी कि नई जॉब्स को क्रिएट करना। देखिए जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें नई नई जॉब्स भी आपकी क्रिएट होती हैं, तो ये काम या ये इंपॉर्टेंस है आपका एंटरप्रेन्योर की। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटर, यानी कि वो इनिशियलाइज करते हैं किसी भी प्रोसेस को, इनिशियलाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस, यानी कि जो इनिशियल पार्ट है या जो इनिशियलाइज करना है वो हमेशा आपको एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, यानी कि फॉरेन मार्केट्स में भी अपने बिजनेस को जो है एक्सपेंड करना। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, रोल्स हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये काफ़ी हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दो ही यहाँ पे आपने रोल या इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखने होंगे, या सिंपल एक अगर सिंगल मार्क्स में आएगा तो एक ही आपने यहाँ पे रोल लिखना है। नेक्स्ट है आपका जो मेन टॉपिक है, मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कुछ यहाँ पे फॉल्स बिलीव भी होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, तो इनको भी हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज इजी, तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना काफ़ी इजी है। नेक्स्ट है मनी कम्स इफ़ यू विश टू रियलाइज योर ड्रीम, यानी कि अगर आपको अपना ड्रीम पता है तो जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है, तो ऐसा नहीं होता, आपको स्किल यहाँ पे बढ़ानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम वहाँ पे देना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप कैन नॉट बी फाइनेंस्ड, यानी कि अगर आप कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई फाइनेंशियर आपको नहीं मिलता है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं और प्राइवेट जो हैं, प्राइवेट फंडिंग भी काफ़ी मिलती है। अगर आपका जो स्टार्टअप है वो अच्छा है, आपके पास जो स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, तो स्टार्टअप में काफ़ी आसानी से फाइनेंस मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका अ गुड आइडिया इज़ ऑल यू नीड टू फॉर सक्सेस, यानी कि एक अच्छे आइडिया से आपको सक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगी, यानी कि आपके पास एक आइडिया आ गया तो आप एंटरप्रेन्योर बन गए, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ मिथ्स हैं, इसके अलावा और भी मिथ्स हैं या फॉल्स बिलीव्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन, अगर आपको एज अ करियर ऑप्शन आगे चल के एंटरप्रेन्योरशिप को देखना है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाय अ फ्रेंचाइज, आप एक फ्रेंचाइज को खरीद सकते हैं, यानी कि एक सब बिजनेस आप दे सकते हैं, इसमें आपको सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, जो आपकी बड़ी फ्रेंचाइजी है वो आपको सपोर्ट करती है। या और बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको आप खरीद सकते हैं, देन उसमें आप इनोवेट कर सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजीज या नए उसमें जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको लगा के आप उस बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो ये करियर ऑप्शंस हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप में। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं एज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर को लेके। अब एडवांटेज क्या है, सबसे पहले अगर आपका बिजनेस चलता है, अगर आप एक लेवल पे लेकर के आते हैं तो आप इंडिपेंडेंस आपको वहाँ पे मिलती है, आज़ादी होती है कि आप अलग अलग बिजनेसेस करें। देन फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, वेल्थ क्रिएशन भी होता है और साथ में स्टेटस एंड एक्साइटमेंट भी होती है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क है इसमें, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, अनसर्टेन इनकम होती है क्योंकि बिजनेस है तो उसमें कभी इनकम आपकी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है, तो अनसर्टेन इनकम यहाँ पे है। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, काफ़ी बार देखा गया है कि स्टार्टअप्स को फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है या सही प्रॉपर रिसोर्स के पास वो नहीं पहुँच पाते। एंड देन आपका इनकम्पिटेंट स्टाफ भी होता है, यानी कि आपने मान लिया आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन आपको जो स्टाफ है, आपको एम्प्लॉयज उस तरीके के नहीं मिले या आपके पार्टनर्स उस तरीके के नहीं हैं जो उस बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क भी हैं या कुछ डिसएडवांटेज भी हैं अगर आप एज अ करियर ऑप्शन यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को चुनते हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है समझ में आया होगा, जो हमने देखा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर, जिसमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स हमने देखी हैं। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, डायरेक्टली भी मैंने पेस्ट किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 1। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2, जहां पे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो ग्रीन स्किल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, वीडियो नंबर 2।